हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल प्रेमजी फिजिक्स क्लासेस, जहां आप पढ़ते हैं फिजिक्स को बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से। आज हम एनसीईआरटी का एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे चैप्टर नंबर 2 का। ठीक है, 12th के चैप्टर नंबर 2 का एनसीईआरटी का एग्जाम्पल्स। इसके पहले वाले पार्ट में 2.1 से 2.7 तक हमने सॉल्व कर लिया था। अब हम दूसरे जो पार्ट्स पढ़ेंगे उसमें हम चैप्टर 2.8 से लेके 2.10 तक के नंबर, मतलब 3 नंबर हम इसमें एग्जाम्पल्स के सॉल्व करेंगे सारे डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। ओके, तो देखिए है क्या, ये जो है ना 2.8 नंबर क्वेश्चन, इसमें कहता है कि एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब है और वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है ना के है, सेम एरिया है एज अ प्लेट ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बट हैज ए थिकनेस 3.4 डी। देखो ये कैपेसिटर है पहले से, इसका एरिया ए है, ओके, और मीडियम इसमें अभी है नहीं, तो कैपेसिटेंस कितना होगा एक बार लिख लेते हैं। सी नॉट जो होगा इनिशियल ए अपॉन डी, क्योंकि हम सेपरेशन को डी मान रहे हैं। ठीक है, अब सेपरेशन डी मान रहे हैं तो ये कह क्या रहा है 3/4 में, इसके 3/4 हिस्से में क्या करता है, ये 1/4 फ्री है लेकिन 3/4 हिस्से में डाइलेक्ट्रिक रख देता है। और हमने पढ़ा था कि डाइलेक्ट्रिक जैसे ही रखेंगे ये जो है ना थिकनेस वो कितना है 3/4 डी। अब जैसे ही डाइलेक्ट्रिक आप रखेंगे तो ये क्या कर देगा, कैपेसिटेंस को बढ़ा देगा। अब कितना हो जाएगा ये बताना है। तो देखिए इसका थिकनेस तो दिया हुआ है और इसमें आपने फॉर्मूला पढ़ा है C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T प्लस T अपॉन K। ओके, तो एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T, तो D माइनस T की जगह पर कितना है 3/4 इंटू डी प्लस 3D अपॉन 4K। ओके, तो एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस 3D अपॉन 4, तो हम क्या लिख सकते हैं D अपॉन 4 प्लस 3D अपॉन 4K। ठीक है, अब D को हम इसको बाहर ले लेंगे 1/4 को, तो D अपॉन 4 को आप बाहर ले लें तो D अपॉन 4 इंटू 1 प्लस 3/K। ओके, तो यहां पर हम इसको लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D इंटू ये 4 है, इंटू ये 4 ऊपर चला गया और इंटू K प्लस 3/K, ये एलसीएम लेंगे तो अब K भी ऊपर चला जाएगा, तो हम यहां लिख सकते हैं C इक्वल टू 4K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D K प्लस D इंटू K प्लस 3। ओके, अब हम इसको लिखें तो एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D है, तो एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D को हम क्या लिखे हैं C नॉट, तो 4K C नॉट अपॉन K अपॉन 3, ये है आपका कैपेसिटेंस। ये क्या हो जाएगा आपका कैपेसिटेंस है। ओके, मतलब कैपेसिटेंस में इस तरह का चेंज आएगा। ये हो गया आपका 2.8 एग्जाम्पल्स। ओके, अब 2.8 हमने सॉल्व कर लिया, तो हम सॉल्व करेंगे क्या 2.9। ओके, अब जो है ना हमारा क्वेश्चन नंबर क्या है 2.9। अब 2.9 में क्या है, हमको इसमें कैपेसिटेंस की वैल्यू निकालनी है। पहले इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, तो इस पूरे सर्किट का पहले एक बार ये सीरीज कॉम्बिनेशन इसका इक्विवेलेंट निकालेंगे और फिर ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है C4, तो उसका इक्विवेलेंट, तब कंबाइंड सर्किट का इक्विवेलेंट निकलेगा। तो इंडिविजुअल पहले ऊपर वाले सीरीज कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट मान लीजिए, लेट इक्विवेलेंट वैल्यू ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन इज C डैश। अगर मान लीजिए C डैश है तो हम जानते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या होता है, C डैश इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, ये होगा आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। अब ये 1/C1 डैश। अब देखिए इसमें आप ये जानते हैं कि इसका हर एक का जो है ना 10 माइक्रोफैराड दिया हुआ है हर एक का वैल्यू, तो 10 एक साथ लिख लीजिए 10, या फिर आप चाहते हैं माइक्रो की वैल्यू रखना तो वो भी रख लीजिए, और 1/10 इंटू 10 की पावर -6 प्लस 1/10 इंटू 10 की पावर -6, ये सारा सॉल्व करेंगे ना तो C/10 इंटू 10 की पावर -6/3 आएगा। ठीक है, तो ये तो इक्विवेलेंट निकला, ये tan
अपॉन 3 माइक्रोफैराड जो है ये किसका इक्विवेलेंट है, सीरीज कॉम्बिनेशन का। अब हमें टोटल सर्किट का इक्विवेलेंट निकालना है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द सर्किट, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ सर्किट। ये सर्किट का हमको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। तो C इक्विवेलेंट इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, C डैश प्लस C4 पैरेलल कॉम्बिनेशन में आ जाएगा ये पूरा, ठीक है। इसको आप रीड्रा करेंगे ना तो ये ऐसे आएगा, इस तरह से ये कैपेसिटेंस है C4 C डैश और इसके साथ ये पैरेलल में होगा 500 वोल्ट के साथ, तो ये हो जाएगा। अब हमको इसको क्या करना है, ऐड करना है। तो C डैश 3 माइक्रोफैराड है प्लस C4 है, तो C4 की वैल्यू कितनी होगी, फिर वही दिया हुआ है सेम ही 10 माइक्रोफैराड, तो 10, तो ये कितना हो जाएगा 40/3 माइक्रोफैराड। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो ये कितना हो जाएगा, पहले 3 1 जा ये लगेगा, उसके बाद 13.33 माइक्रोफैराड आएगा। ये आएगा आपका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का वैल्यू, ओके, ये माइक्रोफैराड। अब हमें क्या करना है, सेकेंड वाला फेज में निकालना क्या है, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। देखिए, नॉट द चार्ज ऑन ए कैपेसिटर इज ए चार्ज, नोट द चार्ज ऑन ए कैपेसिटर इज चार्ज ऑन प्लेट विथ हायर पोटेंशियल इक्वल एंड अपोजिट टू द चार्ज ऑन द प्लेट विथ लोअर पोटेंशियल। लोअर पोटेंशियल के साथ क्या है, इक्वल एंड अपोजिट में। तो ये कहना ये चाहता है चार्ज ऑन ए कैपेसिटर इज चार्ज ऑन द प्लेट विथ हायर पोटेंशियल। सब पे चार्ज तो ऑफ कोर्स हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल की क्या हो गए, तो इसको देने का कोई मतलब ही नहीं है, बट सबके ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा। लो पोटेंशियल है तो यहाँ से है ना लो पोटेंशियल, तो यहाँ नेगेटिव होगा, लेकिन इक्वल एंड अपोजिट होगा। अब इसको क्या रहा है कि हम हर एक पर क्या निकालना है, चार्ज निकालना है। तो चलिए चार्ज निकालते हैं। तो B इक्वल टू, देखिए सबसे पहले सुविधाजनक रूप से आपको ये निकल जाएगा Q1 डैश, सॉरी Q डैश। तो Q डैश इक्वल टू क्या होगा, C इंटू B, ओके। तो C4 इंटू 500 और C4 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 10 माइक्रोफैराड। तो 10 के पावर -6 इंटू 500 और ये जो है ना 5000 इंटू 10 के पावर -6 है। तो ये कितना हो जाएगा, 5 इंटू 10 के पावर -3 कूलम। इतना तो आपको चार्ज निकल जाएगा। तो ये हो गया Q डैश की वैल्यू। अब हमें क्या निकालना है, Q की वैल्यू, ठीक है। Q डैश की वैल्यू तो सिंपली इजी था। Q की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो आया है ना उससे हमको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा, बस यही वैल्यू निकालना है। तो ये है यहाँ से, ये इसको रफ कर दीजिए और यहाँ पर Q की वैल्यू निकालिए। तो Q की वैल्यू इक्वल टू क्या होगा, Q इक्वल टू क्या होगा, C इक्विवेलेंट, सॉरी C डैश, C डैश। क्यों, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन का जो इक्विवेलेंट वैल्यू आएगा वो इस कैपेसिटर पर जितना चार्ज होगा उतना ही इंडिविजुअल कैपेसिटर पर चार्ज होगा। तो C डैश इंटू B मतलब कितना, 500। इसके अक्रॉस जितना पोटेंशियल होगा इसमें उतना ही तो इसके भी होगा। तो C डैश, अब देखिए C डैश इक्वल टू आपने निकाला है 10/3 माइक्रोफैराड, तो 10 के पावर -6 इंटू 500, तो 5000/3 इंटू 10 के पावर -6, तो 5/3 इंटू 10 के पावर क्या हो जाएगा, -3। और इसको जैसे डिवाइड करिएगा ना 3 1 जा, ठीक है, तो 3 1 जा हो जाएगा, तो 6 इंटू 10 के पावर -3 और 1.7 इंटू 10 के पावर -3। ये जो है ना ये आपको निकलेगा क्या, कूलम, ओके। तो ये है आपका Q का वैल्यू। तो ये हो गया 2.9 नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर दिया हमने सारे वैल्यू। अब हम करेंगे 2.10, ओके। ये देखिए ये क्वेश्चन क्या है 2.10। इसमें पहला नंबर क्वेश्चन कहता है 900 पिकोफैराड कैपेसिटर इज चार्ज बाय 100 वोल्ट बैटरी, हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इज स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर। कैपेसिटर में इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी कितना स्टोर होगा वो बताना है। तो देखिए ये कोई कैपेसिटर है, कितना 900 पिकोफैराड, और ये जो है ना यहाँ है, और ये है 900 पिकोफैराड, और यहाँ पर 100 वोल्ट की बैटरी है,
अब हमें क्या करना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी निकालना है इसमें स्टोर। तो सी वी स्क्वायर हाफ सी की जगह पर कितना है 900 इंटू 10⁻⁻12 इंटू बी की जगह पर 100, और ये जो है ना यहाँ पर 450 इंटू 10⁻⁻12 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा 4, तो ये क्या हो जाएगा 450 इंटू 10⁻⁸, और इसको जब करेंगे ना तो 4.5 इंटू 10⁻⁻6 ये है, और ये 4.5 माइक्रो जूल, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। अब हमें ए तो हो गया, अब हमको बी नंबर निकालना है। देखो बी नंबर क्वेश्चन में क्या है कि एक कैपेसिटर से फुली चार्ज कर दिया, उसके बाद दूसरे यहाँ पर एक कैपेसिटर है, इसके अननोन चार्ज का, मतलब चार्ज अभी नहीं है, अब इस पर पहले तो चार्ज था, ये चार्ज ये वाला है कैपेसिटर, सॉरी एक में तो नेगेटिव होगा ना, और यहाँ पर ये जो भी चार्ज होगा ना, क्योंकि कैपेसिटर सीसी ही है, दोनों का कैपेसिटेंस वैल्यू सेम ही है, तो इसका जो चार्ज होगा वही चार्ज इस पर भी हो जाएगा। ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ये Q/2 और माइनस Q/2 ये दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो चार्ज वैल्यू कैसे इक्वल होगा ये देख लेते हैं। और कॉमन पोटेंशियल भी क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। तो हमें अगर चार्ज मिल जाए और पोटेंशियल मिल जाए तो हम दोनों का चार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का निकाल देंगे इसमें से सिस्टम में, ठीक है। तो पहले हम क्या करें कि इस पर चार्ज कितना है, Q/2 कहाँ से आया ये निकालें। तो फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, देखिए फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के कंजर्वेशन से हम जानते हैं क्या होता है, Q1 प्लस Q2 नहीं, Q1 प्लस Q2 इक्वल टू क्या होगा, Q1 डैश प्लस Q2 डैश। ओके, अब देखो इनिशियल C1 V1 प्लस C2 V2 इक्वल टू C1 हमें फाइनल निकालना है। तो चार्ज एक काम करो, C1V प्लस C2V, चूंकि पोटेंशियल सेम ही रहेगा, कॉमन पोटेंशियल रिडिस्ट्रीब्यूशन, जैसे ही इसको लगाएंगे ना, इसके पॉजिटिव इसके नेगेटिव सारे साथ में, तो पोटेंशियल तो सेम ही रहेगा। तो पोटेंशियल सेम रहेगा और कैपेसिटेंस सेम दिया हुआ है, तो इसका जो चार्ज वैल्यू होगा ना वो भी सेम ही रहेगा। मतलब कहने का कि Q1 डैश Q2 डैश विल इक्वल टू Q डैश, ठीक है, क्योंकि CB क्या है, इक्वल हो रहा है। बट यहाँ पर सीन अलग है, देखो C1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, सो देखो 900 इंटू 10⁻⁻12 इंटू बी की वैल्यू कितनी दे रखी है 100, ओके, प्लस C2 900 इंटू 10⁻⁻12 इंटू बी की वैल्यू कितनी है 0, इक्वल टू ये जो है ना ये 2Q1 C1B और A C2B Q डैश, ओके। अब ये जो है ना ये 900 इंटू 10⁻⁻12 इंटू 100 ये तो हो गया। अब इस ये क्या हो जाएगा पूरा 0। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ लेना, ये पूरा टर्म तो 0 हो गया, ये इक्वल टू 0 हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे ना आप, तो ये हो जाएगा 2 और 2 इसमें करेंगे तो ये 9 इंटू 10⁻4 है, तो ये कितना हो जाएगा 9 इंटू 10⁻8 माइनस का 8 एंड इक्वल टू क्या हो जाएगा 2Q डैश। अब ये Q डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा 9/2 इंटू 10⁻8, ओके। तो ये कितना हो जाएगा 4.5 इंटू 10⁻8 और ये Q डैश, चल Q डैश हो गया। अब हमें क्या करेंगे, Q डैश की वैल्यू हमें निकल गया, हमें क्या करना है V की वैल्यू निकालनी, क्योंकि हमको चार्ज की वैल्यू तो निकल गया कि चार्ज कितना होगा, इनिशियल चार्ज जितना होगा उसका आधा होगा, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं और जितना वैल्यू निकलता है वही यही आता। अब हमें क्या करना है, Q डैश की वैल्यू निकल गई, तो हमको निकालना है V की वैल्यू, कॉमन पोटेंशियल। चलो कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला भी यहीं से जानते हैं हम, नहीं तो 1 मिनट पेशेंस रखना, क्यों निकालना है वो पता चल जाएगा, क्योंकि हमको पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। तो हाफ QV फॉर्मूला होता है इसलिए, तो ये V की वैल्यू निकालनी है हमें। V इक्वल टू क्या होगा C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2,
और C1 C2 इक्वल है, लेकिन V2 की वैल्यू क्या है, इनिशियली पोटेंशियल क्या था इसके क्रॉस, 0, ये तो आया ना बाद में, तो C इंटू वी अपॉन 2C, C1 C2 इक्वल है, C कैंसिल हो जाएगा, V अपॉन 2, और V की वैल्यू जो है ना वो कितनी दे रखी है हमें, पहले ही इसका वैल्यू दे रखा है 100 वोल्ट बैटरी, तो 100 अपॉन 2 मतलब 50 वोल्ट की बैटरी है। अब हमें 50 वोल्ट की बैटरी निकल गया, तो अब हमको क्या करना है, पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, 2 इंटू 1/2 क्यू डैश वी डैश, ओके। अब चलो 2 इंटू 1/2 क्यू डैश की वैल्यू कितनी होगी वो देखो, 4.5 इंटू 10 के पावर माइनस का 8 इंटू ये है v, तो ये कितना हो जाएगा 550। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा 2 कैंसिल, और ये वाला चीज जो है ना इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4.5 इंटू 5 10 के पावर माइनस 7, और ये जो मल्टीप्लाई करेगा ये तो 5 5 जा 25, और 20 तो 22.5 इंटू 10 की पावर माइनस 7, तो ये हो जाएगा आपको 2.25 इंटू 10 की पावर माइनस 6 यू। तो यहाँ पर u की वैल्यू लेनी है, मेरे को निकालनी है यहाँ से, तो ये u की वैल्यू जैसे निकालोगे ना तो ये u इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये u इक्वल टू होगा 2.25 माइक्रो जूल, ओके। तो ये हो गया आपका एनर्जी। अच्छा 2 से q मल्टीप्लाई करें, ये क्वेश्चन हो सकता है तुम्हारा कि 2 से q, देखो एक का इतना एनर्जी होता है हाफ q डैश v, तो 2 का कितना टोटल एनर्जी निकालना है सिस्टम का, तो इतना, या तो ये कर लो या फिर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल के तब मल्टीप्लाई कर लो, बात एक ही है, दोनों का करके कर सकते हैं सिस्टम को, ओके। तो ये हो गया आपका 2.10।